मेरे और मेरे जैसे अनगिनत युवाओं को इस सेवा पथ पर लाने वाले हम सबके गाइडिंग स्पिरिट एंड मोटिवेटिंग फोर्स श्रद्धेय सिद्ध भाऊ जी, शिक्षा के क्षेत्र में बेमिसाल और अनुकरणीय कार्य करने वाले मेरे मित्र श्री घनश्याम बुलचंदानी, सेक्रेटरी शहीद हेमू कलानी एजुकेशनल सोसाइटी, मिठी गोमदराम स्कूल के प्रिंसिपल आदरणीय योगेंद्र सिंह जी, नवनिध हासोमल लखानी पब्लिक स्कूल के प्राचार्य मनीष जैन जी, मेरे साथी जीसा संस्थान के ट्रस्टी, सेवा सदन आई हॉस्पिटल के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री लोकचंद जनियानी जी, मिठी गोमदराम स्कूल के वाइस प्रिंसिपल शैलेश जोपे जी, मेरी बहन और विद्यासागर स्कूल की प्रिंसिपल मूर्ति मैडम जी, इस सभागृह में उपस्थित मेरी शिक्षक बहनों, शिक्षाविद, अभिभावकों, प्यारे बच्चों और अपनी श्रेष्ठतम शक्तियों का उपयोग कर परमहंस संत जी और परम श्रद्धेय सिद्ध भाऊ जी के आशीर्वाद से चलने वाले सेवा कार्यों को यहां तक पहुंचाने वाले मेरे सभी साथीगण, मैं आप सबका इस समारोह में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सबको जो भी कार्य मिला है उस कार्य में आप निरंतर सफल होते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, ऊंचा उठते रहें और अंततः मानव जीवन के मूल उद्देश्य परमात्मा में लीन की प्राप्ति करें। सर्वप्रथम मैं जी सेवा संस्थान की ओर से समस्त प्रतिभावानों बच्चों, उनके अभिभावकों, उनके शिक्षकगण, उनके प्राचार्य को हृदय से बधाई देता हूं, जिनके संयुक्त प्रयासों की सफलता आज के समारोह के रूप में यहां पर मनाई जा रही है। ये निश्चित है, इस तरह के असाधारण अवसर असाधारण कार्यों से ही होते हैं। मुझे खुशी है कि मिठी गोविंदराम स्कूल के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों ने मेहनत करके आज के इस अवसर को पैदा किया है और यही कारण है कि आज हम उनको सम्मानित करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। मैंने पढ़ा है और महसूस भी किया है, विद्यार्थी जीवन एक तप का जीवन है और जिसमें प्रतिभा को निखारने के लिए तप के साथ साथ त्याग की भी जरूरत होती है। और जिस बच्चे ने भी यह कार्य जितनी ईमानदारी से किया है, वह बच्चा अधिक प्रतिभावान बनकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गुरुओं के लिए, अपने समाज के लिए बहुत सारे लारल्स लाता है और उनको इस प्रतिभा में सहभागी बनाता है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मिठी गोविंदराम स्कूल के बच्चों ने न सिर्फ इतिहास पढ़ा है बल्कि इतिहास रचा भी है और सचमुच ये सोचकर खुशी होती है, आपको सम्मानित करते हुए हम अपने आप को सम्मानित आज महसूस कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को जिनको आज यहां पर अवार्ड दिया जाएगा, एक बात और भी कहना चाहता हूं कि आप संतुष्ट मत होइए, क्योंकि जीवन में आपको बहुत कुछ आगे जाना है। अभी तक आपके कॉम्पिटिटर इस स्कूल में ही थे, लेकिन आगे चलकर बहुत सारे कॉम्पिटिटर जिंदगी में आपको आएंगे और उस स्टेज तक पहुंचे
जहां पर कहेंगे कि ये आदमी, ये बच्चा एक अल्टीमेट है और ये आप बिना त्याग के नहीं कर सकते। मुझे आज भी याद है, मैं बच्चा था, जो छोटा था, मैंने एक जगह पढ़ा, एक बार बंबई में बहुत वर्षा हो रही थी। सबको मालूम है बंबई में पानी बहुत गिरता है। चेंबूर में पृथ्वीराज कपूर जी अपने फैमिली के साथ रहते थे और उनके फर्स्ट फ्लोर जहां बालकनी थी, वहां पर हमेशा वो सुबह उठकर चाय का प्याला लेकर अखबार पढ़ा करते थे। एक दिन बहुत मूसलाधार वर्षा थी, तो पृथ्वीराज कपूर की पत्नी ने, उस समय राज कपूर जी लगभग 10 साल के थे, उसको कहा कि नाथ, आप निर्दयी मत बने, इतना पानी गिर रहा है, इतनी वर्षा हो रही है, हमारे घर में 2-2 गाड़ियां हैं, आप इसको गाड़ी से क्यों नहीं भेजते? क्यों कहते हो कि आप स्कूल की बस से जाएं? तो पृथ्वीराज कपूर ने जो बात कही वो हमेशा याद करने वाली है मेरे दोस्तों। उन्होंने कहा कि राज की मां, तुम्हारे पति के पास तो सिर्फ 1-2 कार है, आप इसको, राज कपूर को जीवन का अनुभव लेने दो और आगे चलकर उनको 2 नहीं हजारों कारें होगी। और हम सब जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री का राज कपूर पहला बिगेस्ट शोमैन बना है। तो ये कार्य, इस तरह के कार्य तब तक नहीं होंगे जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, हम अपनी इच्छाओं को एक तरफ करके पढ़ाई नहीं करेंगे। एक बार नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि संसार में अगर परिवर्तन लाना है तो उसका सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली शस्त्र है तो वो है अच्छी शिक्षा। मुझे खुशी है कि परमहंस संत जी और परम श्रद्धेय सिद्ध भाव जी के मार्गदर्शन में यहां पर शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा के साथ संस्कार हमारी शिक्षण संस्थाओं की एक अलग पहचान है और मैं यहीं बीइंग ए मैनेजमेंट आपसे यही अपेक्षा करता हूं कि आप जहां भी जाएं अपने संस्कारों की खुशबू फैलाएं, आपकी अलग से छवि हो और इस बात का फख्र हो कि आप MGPS में पढ़े हैं और जीवन में आगे बढ़े हैं। मैं एक चीज और भी आपके साथ कहना चाहता हूं, जब कभी भी आप अपनी सफलता का, अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं, खुशी मनाएं, तो उस समय ये मत भूलें कि आप जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जिनको बुनियादी शिक्षा भी नहीं मिलती। ऐसे बच्चों को सहयोग दें, सहकार दें, क्योंकि प्रतिभा से ही प्रतिभा निखरती है, दीप से दीप जलते हैं। उन लोगों के लिए भी आप हमेशा कुछ न कुछ करते रहें। इससे न केवल आपको जीवन में संतुष्टि होगी बल्कि इस बात की भी खुशी होगी कि जो चीज आपके पास है आपने दूसरों को देने में मदद भी की है और एक स्वस्थ समाज बनाने में आपका योगदान भी रहा है। कल सहज ही मैं किसी काम से दादा वाशी मेलवानी जी को फोन किया। हम सब जानते हैं कि ये MGPS या मिट्टी गोविंदराम स्कूल मेलवानी ब्रदर्स के सहयोग से बना है और उन्होंने उस समय मदद किया था जिस समय हमें कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। मैंने जब बताया आपके अचीवमेंट्स के बारे में, उनको बेहद खुशी हुई और उन्होंने कहा काश मैं उन बच्चों के साथ होता, लेकिन मैं नहीं हूं, लेकिन बच्चे मेरे को ये समझें कि मैं उनके साथ हूं। उन्होंने कहा कि आधे घंटे के अंदर मैं आपको एक मैसेज भेज रहा हूं, कृपया करके वो मैसेज आप पढ़ के बताना। आज ही फिर शाम को उनकी ईमेल आई, मैं उनकी तरफ से